एवरीवन, आप लोग सर्कल पढ़ रहे थे। सर्कल में मिक्सलेनियस क्वेश्चन कर रहे थे। मिक्सलेनियस समझ रहे होंगे कि आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी कवर कराते चल रहे हैं और बाकी क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करवानी है आपको। ठीक, तो अगला जो मिक्सलेनियस का सेशन है उसमें अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है मैंने। पहला क्वेश्चन लिखा गया है 4 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार शीट के प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के टुकड़े काटे जाते हैं, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ठीक है। तो ये सभी 4-4 सेंटीमीटर की ये सभी भुजाएं हैं, है ना। तो अगर 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है, मतलब इसका मिड पॉइंट होगा और इसका भी मिड पॉइंट होगा, तभी तो ये 2 सेंटीमीटर बनेगा। ये काटा मैंने, और ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे, ये सभी कट कर लिया मैंने। ये 4 पार्ट्स, चारों कोनों से पार्ट डिवाइड कर लिया। अब ये जो बीच में एरिया बच रहा है, इसी का निकालना है एरिया आपको। तो कैसे निकलेगा ये देख लीजिए। आपको बताया भी हुआ है मैंने पहले भी। क्या करेंगे आप, पूरे का एरिया, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। उसमें से इन चारों पार्ट्स का एरिया माइनस कर देते हैं। आपको पता है चारों पार्ट सेम होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होंगे, ये पता भी होगा। और नहीं भी पता है तब भी देख लीजिए, ये 90 सभी एंगल 90 डिग्री है और सभी की त्रिज्या समान है, तो सभी समान होंगे। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 बार लेना पड़ेगा सेक्टर का एरिया। और सेक्टर का एरिया होता क्या है, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई ऐसे ही रहने देते हैं। आर कितना हो जाएगा ये बता दीजिए। आर दिया गया है 2, ये वैल्यू पुट करिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको दिमाग मतलब चल रहा है ठीक ठाक स्थिति में, बादाम वादाम खा रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, ये 90 कितना हो जाएगा, 360। अब ये 9 चौक 36, देखिए 360 कैंसिल हो जा रहा है। तो जब भी आपको मिले 1/4 सर्कल कितनी बार मिल रहा है, 4 बार मिल रहा है ना। 4 टाइम्स 1/4 सर्कल को ऐड करिएगा तो 1 सर्कल बनेगा, यानी पूरे सर्कल का एरिया केवल माइनस करना था। तो अगर आप सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा लिख लिया करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 16 हो जाएगा और ये 4 पाई, तो 16 - 4 पाई, ठीक है, 4 पाई। तो ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी एक छोटा सा बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2017 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए क्या लिखा गया है। रेखा ABCD वृत्तों के केंद्र से होकर जाती है तथा AB 2 सेंटीमीटर, CD 1 सेंटीमीटर है। यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल शेष 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के औसत के बराबर है तो BC की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप निकाल दीजिए। देखिए, ABCD जो है ये पूरा वृत्तों के केंद्र से होकर जा रही है, मतलब इस वृत्त का केंद्र यहाँ कहीं हम मान लें, इस दूसरे का यहाँ और तीसरे वाले का यहाँ। मान लीजिए ये PQR, वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने केंद्र मान लिया, इसका मतलब ये लाइन पे ही होगा, लिखा गया है सीधा सीधा। अब अगर हम कहें आपसे कि इसकी त्रिज्या बताइए, सबसे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। सबसे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए। पूरा AB की वैल्यू दिया गया है 2, तो AB का आधा ही तो होगा। AB क्या है, डायमीटर है छोटे वाले वृत्त का, है ना। ऐसे ही R2 हम निकाल लेते हैं, सेकंड नंबर वाले वृत्त की त्रिज्या। सेकंड नंबर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, AC इसका क्या होगा, डायमीटर, और डायमीटर का आधा ही तो होती है। तो अगर हम कहें कि AB की वैल्यू 2 दी गई है और BC हमें निकालना है, इसको मान लीजिए x, इसको अगर x मान लें तो ये डायमीटर है और डायमीटर का आधा कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा, तो रेडियस आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही R3 निकाल लीजिए। R3 कितना होता है, पूरा डायमीटर होगा A से D तक का। A से D तक की वैल्यू बताइए, 2 + x + 1 होगी। 2 यहाँ तक की वैल्यू प्लस x, CD की वैल्यू 1 दी गई है, अपॉन 2 कर दीजिएगा, ये भी आ जाएगा रेडियस। तीनों के रेडियस हमें पता चल गए। अब आपसे कहा गया है कि वृत्तों के क्षेत्रफल का औसत जो है, बाकी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का औसत बराबर है बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल रख दीजिए। क्या रखना पड़ेगा आपको, रखिएगा कि पाई R2 का स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 के स्क्वायर का औसत। औसत क्या होता है, योगफल बटे 2, योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो 2 संख्याएं हैं, 2 बटे में आ गया, समझ गए। अब इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। पाई कॉमन करिए, कैंसिल कर दीजिए, 2 को इधर ले आइए, बाकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। तो आपको सॉल्व करना है, देखिए इसको हटा के हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। R स्क्वायर की वैल्यू रखिएगा, R2 की वैल्यू यहाँ पे रख के होल स्क्वायर कर दीजिए। कितना आएगा, 4 + x स्क्वायर + 4x/4, यही आएगा 2 का स्क्वायर। और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, इक्वल R1 स्क्वायर प्लस R3 है यहाँ पे ना,
R1 और R3 मतलब बड़े वाले और छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का औसत बराबर है बीच वाले वृत्त के क्षेत्रफल के, है ना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R3 का स्क्वायर 2 प्लस एक्स प्लस 1 यानी 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करिएगा तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 4 यहाँ पे भी है, एलसीएम लीजिएगा, 4 कैंसिल होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ 8 आया, 2x स्क्वायर आया और 8x आया, इक्वल हुआ किसके 4 और 9 यहाँ ऑलरेडी था तो 13 लिख दें डायरेक्ट। 13 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इधर ले आइए सबको, एक तरफ करके सॉल्व कर दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर बचा। 8x में से 6x माइनस हुआ तो 2x बचा और यहाँ 8 था, यहाँ 13 था तो 8 को इधर ले जाइए, 5 आएगा, हाँ यही आएगा। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है इसको, तो हम क्या करें, दोनों साइड में अगर 1 ऐड कर दें, देखिए दोनों साइड में हम 1 ऐड कर दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा पूरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए दोनों साइड में, यहाँ से स्क्वायर हटाया है स्क्वायर रूट लगाया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √6 माइनस 1 और यही था आपका आंसर। 2017 के पेपर में आया हुआ था और इजी था, बस थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज करना था। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिख लीजिए। एक गाय को 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के एक कोने पर भुजा के बराबर रस्सी से बांधा जाता है। एक अन्य गाय इसके विकर्णतः कोने पर इस प्रकार बांधी जाती है कि दोनों गायों का चराई क्षेत्र एक दूसरे को स्पर्श करता है। तो बताइए चराई क्षेत्र क्या होगा। बस आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बनाना है वर्ग। देखिए मैंने बना लिया एक 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग और इसमें कहा गया कि एक गाय को बांधा जाता है। और बांधा कैसे जाता है, वैसे तो वर्ग नहीं दिख रहा होगा ये, लेकिन मान लीजिएगा वर्ग है, ठीक है। नहीं मानेंगे, चलिए हम बना देते हैं। अब दिखा वर्ग, तो ये हो गया वर्ग। इसमें कहा गया है भुजा के बराबर रस्सी से एक गाय को बांधा जाएगा तो वो कितना एरिया कवर करेगी, ये इतना क्षेत्रफल चरेगी ना। गाय इतनी रस्सी से बांधी है तो इतना ही पार्ट कवर कर सकती है, लिखा गया है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि दूसरी गाय को विकर्णतः दूसरे कोने पर, यहाँ पे पहली गाय को हमने बांधा था, ये पहला पॉइंट, इसके विकर्णतः कोने पर दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे हमने बांधा दूसरी गाय। और ये कैसे चल रही है कि ये इसके चराई क्षेत्र को स्पर्श करती हुई जा रही है। चराई क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, जितने दूर में वो चर सकती है, ठीक है। अब ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है कि चरा हुआ भाग ज्ञात कीजिए। ये 20 सेंटीमीटर भुजा दे दी गई है। आप इतना एरिया तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। 1/4 सर्कल है, सर्कल का 1/4 निकाल लीजिएगा, बस आसानी से निकल जाएगा। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, 1/4 सर्कल का एरिया पाई r² 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन अब इसमें हमें ये वाला भी एरिया नहीं, ये वाला भी एरिया निकालना पड़ेगा ना, प्लस करना है। इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता है, इसीलिए हमें नहीं पता चल रहा है कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, ये अगर हम मिला दें सीधा, विकर्ण मिला दें, विकर्ण क्या होगा इसका, विकर्ण होता है a√2 यानी 20√2 हो जाएगा इसका विकर्ण। तो विकर्ण में ये इतनी दूरी तो हमें पता ही है 20 है, अगर इतना माइनस कर दें तो ये क्या बचा, इतनी ही दूरी तो बची। और यही क्या है, इसकी त्रिज्या है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, मैंने कहा बार बार ना, आप अप्रोच समझा करिए। क्या किया मैंने कि ये विकर्ण खींचा, विकर्ण पूरा 20√2 होगा, a√2 होता है। अगर हमें इतनी दूरी पता थी ऑलरेडी, ये क्या है, त्रिज्या ही तो है, ये इतनी बराबर बराबर, तो ये 20 हो गई। अगर इस त्रिज्या को घटा दिया हमने तो ये जो दूरी थी हमें निकालना था, ये क्या त्रिज्या ही तो निकालनी थी, त्रिज्या हमें पता चल गई। यही त्रिज्या यहाँ पे रखना है। तो क्या करेंगे, ये भी 1/4 सर्कल ही है, तो 1/4 पाई r² यानी 20 कॉमन ले लेते हैं, √2 - 1 इतने का होल स्क्वायर। अब इसी को आप सॉल्व कर डालिए। 1/4 π/4 हम कॉमन कर देते हैं बाहर, π/4 कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचेगा, 20 का स्क्वायर। इवन 20 का स्क्वायर भी कॉमन कर दीजिए, पूरे में 20 का स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है।
तो 400 ये कॉमन हो गया, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचा प्लस यहाँ पे कितना बचा है 20 का स्क्वायर कॉमन, √2 - 1 का होल स्क्वायर। √2 - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, यही इतना तो होता है। बस इसी को सॉल्व करना है। ये हो गया 4। अब यहाँ 4 बचा, यहाँ -2√2 है, 2 कॉमन कर लें। 2 कॉमन करिएगा तो क्या मिलेगा, पाई 4 से ये कैंसिल हुआ, 100 हुआ, पाई इंटू 100 इंटू यहाँ से 2 हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा 2 माइनस √2। तो बस यही आंसर था आपका कि 200 पाई 2 माइनस √2, यही दिया गया था क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लीजिएगा कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। फिगर नहीं दिया गया था, बस आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 समान वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उनके केंद्रों तथा ए और बी को मिलाने पर एक वर्ग बनता है तो बताइए बीच में घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये इतना एरिया निकालना है जो बीच का है। ये क्वेश्चन मैंने शायद नहीं करवाया था आपको, इस वजह से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक लाइन खींच देंगे, ए और बी को मिला देंगे, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको मिला देंगे आप, ठीक है। उनको मिलाने से हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम चाहें तो ये पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं। इस पार्ट का एरिया निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, देखिएगा, ये हम एक सेक्टर बनाए हुए हैं, ये एक सेक्टर बना है और सेक्टर को ऐसे मिला दिया गया, यही पार्ट तो बना है वहाँ पे, है ना। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपको दिया गया है ये क्या है, वर्ग बना रहे हैं। ये वर्ग बना रहे हैं तो सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। अब ये एंगल 90 डिग्री है, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है त्रिज्या। अगर एंगल और त्रिज्या सब कुछ पता है तो क्या दिक्कत है, आप इसको नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है तरीका, तो निकाल दीजिए। हम क्या करेंगे, सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। देखिए ये PBA जो ये पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल को माइनस कर दें PAB, सेक्टर PBA से PAB से ट्रायंगल PAB माइनस करना है, तो सेक्टर का कितना हो जाएगा 90/360 पाई r², r यानी 2 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, ट्रायंगल का एरिया हाफ। ये भी बताया मैंने, AB sin थीटा होता है ना, और ये 90 डिग्री है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं हाइट इंटू बेस, हाफ हाइट इंटू बेस। ये हो गया। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, 9 चौक 36 और ये 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, पाई यहाँ पे बचा और ये बच गया -2। ये आ गया अभी कितने का एरिया, जो मैंने ये शेड किया है। हमें तो पूरा एरिया ये पूरा चाहिए था, तो आप देख रहे होंगे सेम पार्ट ये भी है और ये भी, दोनों बराबर बराबर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि एरिया जो आपसे पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पाई -2। यही था आपका आंसर। समझ गए हैं। तो केवल आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा, 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी तरह से बस आपको ये एंगल पता होना चाहिए और ये त्रिज्या पता हो जानी चाहिए, तो आप निकाल लेंगे। अच्छा मान लीजिए दोनों समान त्रिज्या के ना होते तो तब भी आप यही करते, एक बार इधर से निकालते ये वाला पार्ट, एक बार इधर से निकालते ये वाला पार्ट, दोनों को ऐड कर लेते, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि AP और BQ दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और आपको इनकी लंबाई दी गई है 5 और 12। तो आपसे पूछा गया है AB की वैल्यू क्या होगी। अब AB की वैल्यू आपको निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि AB को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, AM और BM में लिख सकते हैं ना। बस यही इतना आपको याद रखना है। बाकी अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें लगाने के लिए, सीकेंट टेंजेंट थ्योरम। जो भी टेंजेंट सीकेंट थ्योरम आपने पढ़ी है कि अगर A से P ये टेंजेंट है तो AP का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, A से यहाँ तक की दूरी। देखिए इस वाले सर्कल के लिए ये टेंजेंट है और ये AM और AB सीकेंट है ना, पूरा AB जो पूरी लाइन है सीकेंट है, यानी छेदक रेखा है। तो आप इसका फॉर्मूला लगाइएगा तो लिखिएगा AM इंटू AB, और AB को हमने क्या लिखा है AM प्लस BM, तो हम लिख देते हैं AM प्लस BM। समझ गए होंगे, इतनी बात में कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। पहले इसकी वैल्यू रख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ये हो जाएगा AM इंटू AM प्लस BM, ये इतना आएगा। इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट आपको इधर से अप्लाई करना है। BQ भी क्या है, इसका
टेंजेंट है तो बी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी एम इंटू बी एम प्लस ए एम, ए बी आएगा ना, देखिए बी एम इंटू बी ए यही लिखा जाएगा, और बी ए यानी ए बी को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा बी क्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, बी क्यू की जगह पे 144 यही आएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 169 इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, देखिए ए एम इंटू ए एम प्लस बी एम इंटू ए एम प्लस बी एम, सेम चीज़ दिख रही है। तो आप क्या करेंगे, ए एम प्लस बी एम पूरे में कॉमन कर लें, पूरे में कॉमन करिएगा ए एम प्लस बी एम, तो आपको क्या मिलेगा, बाकी बचा हुआ देखिए यहाँ ए एम मिलेगा, यहाँ बी एम मिलेगा, यानी फिर से यही ए एम प्लस बी एम फिर से मिल जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं होल स्क्वायर, समझ गए। तो अब स्क्वायर अगर हटाना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी ए एम प्लस बी एम कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा 13 आ जाएगा। अब आपको पता है ए एम प्लस बी एम पहले ही आपने निकाला हुआ है किसके बराबर, ए बी के बराबर, और यहाँ पे लिख दीजिएगा ए बी, समझ गए हैं, 13 आएगा आपका आंसर। अगला भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। एक लिखा गया था आपके सामने कि ए बी और ए सी को व्यास मानकर दो अर्धवृत्त बनाए गए हैं और पी क्यू 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया दोनों अर्धवृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है ये पूरे पार्ट का एरिया निकालना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है जैसा कि आप पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था। क्या था कि देखिए अगर हम इसका सेंटर यहाँ कहीं मान लेते हैं तो अगर सेंटर से इसको मिला दें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पता है आपको, स्पर्श रेखा लंब होती है, और ये क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या के बराबर हम कह देंगे आर है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर इसका सेंटर हम यहाँ कहीं मान लेते हैं तो इसके सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। आपको पता है कि अगर सेंटर से किसी भी जीवा, ये पी क्यू क्या है, जीवा ही तो है सर्कल की, जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। तो इसका मतलब अगर हम इसको कोई पॉइंट मान लें, मान लीजिए एम मान लेते हैं, तो एम पी और एम क्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। ये इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मान लीजिए इसका आर रेडियस है और बड़े वाले का कैपिटल आर है, तो हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस करेंगे, यही तो करेंगे। मतलब पाई आर का स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 छोटे वाले का क्षेत्रफल। यहाँ से अगर पाई बाई 2 कॉमन करिएगा तो केवल क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप परेशान हो जाएंगे आर कैसे निकलेगा, हमें आर चाहिए ही नहीं, हमें जो चाहिए वो क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर चाहिए। इसी को निकालने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब यहाँ से आपने मिलाया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, तो दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए गए, दो पैरेलल लाइंस में डाले गए ना, तो दोनों अगर परपेंडिकुलर्स हैं तो इनके बीच मतलब ये आपस में बराबर होंगे, दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए तो दोनों बराबर होंगे, यानी ये भी आर हो जाएगा। अगर ये आर हो गया और एम क्यू क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया एम पी और एम क्यू बराबर हो जाएंगे ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो एम क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम पी एम क्यू दोनों 8 का आधा यानी 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो आप देख रहे हैं सेंटर से सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट अगर ज्वाइंट करा जाएगा तो वो क्या होगा, त्रिज्या होगी, है ना। और ये त्रिज्या हमने आर मानी हुई है, कैपिटल आर, यही है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 4 के स्क्वायर के बराबर होगी, यही होगी। अब यहाँ वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे पुट करने पे पाई बाई 2 यहाँ पे है, 16 यहाँ रखिएगा, 8 पाई आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा था क्वेश्चन। 2017 के मेंस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको फिगर दिया गया था, उसमें कहा गया था यदि एंगल ए सी बी 60 डिग्री है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो बताइए बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। और आपको ये भी दिया गया था कि ये बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा फिगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा बनाया गया था, ये थोड़ा सा छोटा था, तो उस हिसाब से जैसा भी आप बना पाइए। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अगर हम इस पॉइंट से हम सीधा
खींच दें इन वृत्तों की त्रिज्याओं को मिला दें, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को हम अगर मिला दें इस पॉइंट से, तो ये क्या होगा, ये दोनों का अर्धक होगा, ये मतलब एंगल बाइसेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सी पॉइंट से देखिए दोनों पर ही टेंजेंट खींची गई है ना। अगर दोनों पे टेंजेंट खींची गई है तो आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर भी होता है, मैंने प्रूफ करवाया हुआ है आपको ऑलरेडी। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30-30 हो जाएगा, 30-30 हो गया। ये एंगल अगर 30 हो गया और हम आपसे कह दें कि ये त्रिज्या है, पहली बात ये 90 डिग्री है, ये त्रिज्या होगी r, और r आपको दी गई है 2, तो इसको r नहीं लिखते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है। और ये वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये वाली त्रिज्या हम r मान लेते हैं, हम यही निकालना है। अब आप देखेंगे कि ये 30 है, ये 90 है, ये 2 है, तो आपके दिमाग में आएगा 30, 60, 90 लगा दीजिए। क्या करेंगे हम, 30 के सामने अगर 2 है तो 90 के सामने क्या होगा, 4। क्यों? 30 के सामने 1 होता है तो 90 के सामने 2 होता है, याद होगा आपको। इसी तरह इसमें आ जाइए, इस वाले ट्रायंगल में। अच्छा ये 4 हो गया, अगर हमको ये वाली साइड चाहिए तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है 30 के सामने 1 हो तो 60 के सामने √3 होता है, तो 30 के सामने अगर 2 है तो 60 के सामने 2√3, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ r ले रहे हैं, ये 90 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये टेंजेंट है ना। तो ये r है, ये 30 है, ये 90 है, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, ये पूरी भुजा r√3 हो जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, बस इतना ही हमको चाहिए था। क्यों? हमें यहाँ पे अगर हम इसके पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें, देखिए यहाँ से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी इसी के पैरेलल, अगर पैरेलल ड्रॉ की है तो ये भी 90 डिग्री की होगी, अगर ये 90 बना रहा है तो ये भी 90 बनाएगा, श्योर है। इसके बाद अगर ये पैरेलल है तो ये इसके इक्वल भी होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या बना देगा, आयत बना देगा। तो अगर इतनी लंबाई आपको चाहिए तो क्या करेंगे आप, इस पूरी लंबाई में से इतना पार्ट माइनस कर देंगे, यानी r√3 में से 2√3 हमने माइनस कर दिया, तो ये इतनी लंबाई आ गई और यही लंबाई इसके बराबर होगी। फिर आप कहेंगे कि अब हमको ये वाली लंबाई चाहिए, ये छोटी सी, ये छोटी लंबाई किसके बराबर होगी, ये पूरा r है, ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा क्योंकि ये आयत बना है, ये 2 हो गया, ये पूरा r हो गया, तो r-2, ये इतनी लंबाई आ गई। फिर आप कहेंगे कि ये इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी, ये इसकी त्रिज्या और ये इसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याओं का सम r+2, तीनों भुजाएं पता चल गई। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, क्या करेंगे आप, r+2 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, r-2 का होल स्क्वायर और r√3 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, ये बनाएंगे। अब इसी को आप सॉल्व करिएगा, r की वैल्यू 6 आएगी, सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया गया है आपको कि 3 वृत्त बनाए गए हैं जिसमें ए बी इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों वृत्तों का, और ये पी क्यू जो है ये है एक स्पर्श रेखा, ठीक है। इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है और आपको दिया गया है ए बी 3 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी है आपको। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पी सी और सी क्यू बराबर हों। क्यों होंगे, आपको अगर नहीं याद है, पी सी और सी क्यू दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सी से पी तक की दूरी और सी से यहाँ तक सी बी और सी ए, अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन लिखिए सी बी और इंटू सी ए, ये किसके बराबर होगा, सी पी के स्क्वायर के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। क्यों होगा, क्योंकि ये सीकेंट और टेंजेंट वाली थ्योरम है। देखिए सी से पी तक की टेंजेंट खींची जा रही है और सी बी और सी ए क्या है इनके, सीकेंट से। इसी तरह अगर दूसरे वाले में आप लिखिए तो आप लिखेंगे सी बी इंटू सी ए किसके बराबर, सी क्यू के स्क्वायर के। तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं, बराबर हुए। अच्छा, अब ये दोनों बराबर हो गए तो हम इनको बराबर लिख दे रहे हैं। और आपको क्या क्या दिया गया है, सी डी 5 दिया गया है और ए बी 3 दिया गया है, ये पूरी डिस्टेंस 3 है। अब बी सी हमको नहीं पता, इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बी सी को हम x मान लेते हैं और इन दोनों को y y मान लेते हैं चूँकि बराबर हो गए हैं दोनों। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करिए। सी बी कितना हो गया है, x
सी ए कितना हो गया है, सी से ए तक की दूरी ये 3 है, ये x है, तो ये कितना होगा 3 + x, और सी पी की वैल्यू कितनी हो गई y, वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया x इंटू 3 + x के। इसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, ये भी x इंटू 3 + x हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको सी क्यू का स्क्वायर, सी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर हो गया वाई स्क्वायर के। देखिए यहाँ से ये केवल प्रूफ हुआ कि दोनों बराबर हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें केवल एक की ज़रूरत थी, हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि एक सर्कल है, ये वाला सर्कल है जिसमें 2 सीकेंड्स मतलब 2 रेखाएं हैं, 2 जीवाएं कह सकते हैं आप, 2 कॉर्ड हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो आपको याद होगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन CD और BC, इन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन बाकी दोनों पार्ट्स PC और CQ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है ना। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, CD क्या हो जाएगा 5, BC x है, PC कितना है y है, और CQ कितना है y है, यानी y स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, y की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, या y स्क्वायर की वैल्यू बराबर कर लीजिए, जैसा भी कर पाइए। देखिए यहाँ भी y स्क्वायर, यहाँ भी y स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर होंगे, बराबर कर दीजिए, ये 5x हो जाएगा, और ये किसके बराबर 3x + x स्क्वायर, यही बराबर होगा। अब यहाँ से 5 में से 3 घटा दीजिए, 2x = x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2 हो गई, तो y की वैल्यू निकालना आसान है अपना। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5 × 2, तो y की वैल्यू √10, y की वैल्यू अगर √10 है तो PQ किसके बराबर है y + y यानी 2y के बराबर है। तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ √10, ये हो जाएगा आंसर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार फर्श की परिधि पर समान दूरी पर 3 लड़के खड़े हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो किसी भी 2 लड़कों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर पा रहे हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। देखिए अगर एक सर्कुलाकार क्या नाम है, वृत्ताकार, ठीक है, सर्कुलर, ये कोई फर्श है, इसमें 3 लड़के हैं जो बराबर बराबर दूरी पर हैं, मैंने यहाँ पर मान ली, ठीक है। इनको अगर हम केंद्र से ऐसे मिला दें तो ये तीनों बराबर बराबर दूरी पर हैं, ये बना दिया हमने तीनों लड़कों को। अब कहा गया है कि अगर ये बराबर दूरी में है तो सभी जगह दूरियां इनके बीच की बराबर होंगी, मतलब ये दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला गया ना, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी यही तो होगी। अब ये ना करिएगा कि परिधि निकाल दीजिए, परिधि भी इनके बीच की दूरी है लेकिन न्यूनतम दूरी यही होगी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब ये दूरियां आपको निकालनी है, ये सभी आपस में बराबर होंगी, श्योर है ना, क्योंकि सभी बराबर बराबर दूरी पर खड़े हैं ऐसे ही। और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके बीच का एंगल अगर आप निकाल लीजिए तब भी आप कह सकते हैं कि सभी बराबर बराबर होंगे। एंगल क्या हो जाएगा, अगर सब बराबर दूरी पर हैं तो ये थीटा 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 हो जाएगा। तो तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो 360 पूरा एंगल होता है, 3 लोग में डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 120, मतलब सभी एंगल 120 डिग्री का हो गया, 120 120 120, यही हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहें तो देखिए आपके पास अब यहाँ से 2 ऑप्शन है। पहली बात, ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई हैं, ये इसका क्या है सरकम सर्कल है, तो आप चाहते तो ये सब कुछ ना करते, सरकम सर्कल वाला फॉर्मूला लगा देते। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस निकालनी, सरकम रेडियस क्या होती a/√3, और ये दिया गया है रेडियस 5 है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5√3, जो कि आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी थी, यही दूरी तो पूछी थी, और ये सभी जगह बराबर है और सभी आ गए 5√3। पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि बहुत इजीली लग जाएगा इतने में। मगर मान लीजिए आपका दिमाग यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो क्या करेंगे आप कि ये 120 एंगल निकाल लीजिए, ये रेडियस कितना दी गई है 5 दी गई है, और ये वाली दूरी आपको निकालना है, इसको x मान लीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, मन करे साइन रूल लगाइए, मन करे कॉस रूल, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी लगा लीजिए। साइन रूल लगाना चाहें तो ये 120 है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, कितना हो जाएगा 30 तो आप चाहें ये कर सकते हैं, या फिर कॉस रूल लगा लीजिए, कॉस 120 पे भी आ जाएगा। अगर आप लिखेंगे कॉस 120 तो कितने के बराबर होगा 5 का स्क्वायर माइनस x² बटे 2 × 5 × 5,
यहाँ से करिएगा तब भी आंसर x की वैल्यू वही निकल के आएगी, या फिर साइन रूल लगाइएगा तब भी वही वैल्यू आएगी, या फिर आपको अगर याद हो, मैंने आपको याद कराया हुआ है कि अगर एक एंगल 120 डिग्री हो जाए और ये दोनों साइड्स ए हों तो ये a√3 होता है। तो अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली कह सकते हैं ये 5 है, ये 5 है तो ये 5√3 हो जाएगा। कई सारे तरीके हैं, जो आपको बेटर लगे आप यूज़ करिए। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दिया गया है। कहा गया है कि ए बी डायमीटर है, पी क्यू टेंजेंट है, पी क्यू की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा गया है शेडेड रीजन क्या है। फिगर आपको बना के दे दिया गया था, ये हम मिटा दे रहे हैं, यहीं पे आपको सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए क्या करना होता है। आपको डायमीटर दिया गया है ए बी अगर डायमीटर है तो ये क्या दिया गया है, सेमी सर्कल दिया गया है ना। सेमी सर्कल है अगर ये, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे सेमी सर्कल में से इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस करना पड़ेगा, यही होगा। अच्छा, आपको फिर दिया गया है पी क्यू की वैल्यू। पी क्यू की वैल्यू निकालने का, देने का कोई सेंस है? बिल्कुल है, वहीं से आपका आंसर आएगा। देखिए क्या करेंगे, पी क्यू की वैल्यू होती क्या है, अगर ये R1 और R2 हम इनके रेडियस मान लेते हैं तो पी क्यू की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, 2R1 R2, यही होता है 2R1 R2, यही फॉर्मूले से हम निकालते हैं। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं हम इसको, 2R1 R2, ये कितना दिया गया है, 6 है ना। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 3 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो R1 R2 कितना मिल जाएगा, 9। ये वैल्यू हमें पता चल गई। अब दूसरी चीज़ हमें जो करनी है वो क्या है कि जो भी निकालना है हम वो लिख लेते हैं। पूरे सेमी सर्कल में से इन दोनों सेमी सर्कल्स को माइनस करना है। अच्छा, इसका R1 हमने रेडियस मान लिया, इसकी R2 मान ली, तो ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू बता दीजिए। R1 ये पूरा इसका क्या है, व्यास है, डायमीटर, ये 2R1 होगा और ये 2R2 होगा। तो AB की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें AB की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 2R1 और 2R2 का सम। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो AB क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, इसका आधा कर दीजिएगा तो कितना मिलेगा, R1 + R2 मिल जाएगा, ये मिलेगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी आपको निकालना है। हमें क्या निकालना है, पाई R1 + R2 का होल स्क्वायर, ये हो गया सर्कल का एरिया, और आधा कर दीजिए सेमी सर्कल का एरिया। ए बी जिसका डायमीटर है उस सेमी सर्कल का एरिया आ गया, उसमें से इन दोनों को माइनस करना है, यानी माइनस क्या करना है, पाई R1 का स्क्वायर बाई 2 और पाई R2 का स्क्वायर बाई 2, यही करना है। अब इनको अगर पाई बाई 2 हम पूरे में से बाहर कर दें और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें तो मिलेगा आपको R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लगा है, माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अब इसमें से देखिए अगर ध्यान से तो ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, केवल क्या मिल रहा है, पाई बाई 2 2R1 R2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, R1 R2 की वैल्यू आपको 9 पता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 पाई इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, ये भी देख लीजिए। दिया गया है कि एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को रोकने के लिए 4 सेंटीमीटर मोटी ईंट रखी गई है, तो पहिए से कितनी दूरी पर ईंट रखी जानी चाहिए। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रॉली वगैरह देखते हो, तो ट्रॉली जहाँ खड़ी की जाती है कोई चीज़ उतारने के लिए, तो वहाँ पे ईंट लगा दी जाती है जिससे वो लुढ़क के पीछे आगे ना हो जाए, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्या किया जाता है कि एक जब पहिया होता है, ये ज़मीन है, मान लीजिए ये पूरी ज़मीन है, ज़मीन पे ये पहिया खड़ा हुआ है, उससे थोड़ी दूरी पर ऐसे ईंट लगा दी जाती है जिससे वो लुढ़के ना, टच करा के उसको ईंट लगाई जाती है ना। तो देखिए टच करा के हमने एक ईंट रख दी है। अब ये दूरी पूछी गई है जो पहिए की और ईंट के बीच की दूरी है, ये इतनी दूरी पूछी गई, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले इनका सेंटर कहीं पे होगा, सेंटर से इसको जब मिलाइएगा तो ये 90 डिग्री होगा। आपको पता है जो भी टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर अगर हम पहिया जहाँ पे टच कर रहा है उससे मिला दें तो ये क्या है, रेडियस ही तो है। सेंटर से सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट मिलाया, रेडियस है जो कि आपको 20 दी गई है ना। अगर हम कहें कि आपसे इसी के पैरेलल एक ऐसे लाइन खींच दीजिए तो ये 90 डिग्री होगा या नहीं। इसी के पैरेलल अगर हमने लाइन खींची है तो पैरेलल लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये 90 होगी, यहाँ पे ये 90 हो गया। और ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, ये भी ईंट है, ये भी आयत जैसा होगा, ये भी 90 यहाँ बना रहा होगा, और ये क्या बन जाएगा, आयत। पूरा आयत अगर बन गया तो अपोजिट साइड बराबर होती हैं। ये x दूरी अगर हमको निकालना था तो ये भी x हो जाएगा, ये दूरी x हो गई। और दूसरी बात, ये 20 मिल गया है। अब आपको पता है कि इसकी मोटाई कितनी,
मोटाई आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर, है ना। अगर ये आयत बन गया है, आयत में अपोजिट साइड बराबर होती हैं, यानी ये भी दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको ये सेंटर से हम पूछें यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि ये पूरा रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट ये रेडियस होती है। ये पूरा हो जाएगा 20। अगर ये पूरा 20 है, ये 4 है, तो बची हुई दूरी ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी, 20 - 4 16। अब आपको पता है 20 है, ये 16 है, तो ये तीसरी साइड निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट याद हो 20 16 12 पे होता है, तो आप डायरेक्टली ट्रिपलेट से लिख सकते हैं 12। या फिर ट्रिपलेट नहीं याद है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो भी आएगा 12। समझ गए हैं। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन है। लिखा गया है कि एक ईंट पहिए से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। यदि ईंट की मोटाई 5 सेंटीमीटर है तो बताइए पहिए की त्रिज्या क्या होगी। फिगर आपको नहीं दिया जाता है, ये मत सोचिएगा फिगर बना हुआ मिलेगा, फिगर आपको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करिए। अगर हम सेंटर से यहाँ तक मिला देते हैं तो ये क्या होगा, रेडियस होगी, और रेडियस हमको नहीं पता है, ये r मान लेते हैं। अगर इसको यहाँ से मिला दें तो ये भी रेडियस होगी, ये भी हमको नहीं पता है। ये मोटाई हमको पता है, ये 5 सेंटीमीटर है ना। और अगर इसको ऐसे मिला दें तो ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, और यही तो है इन दोनों के बीच की दूरी। ये पहिए से ईंट के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 15 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये मोटाई के बराबर, ये 5 है, ये 5 है, ये पूरा r है, तो ये r - 5 r - 5 हो जाएगा। अब पाइथागोरस लगा दीजिए। r का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, r - 5 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के, है ना। होल स्क्वायर ओपन करिए तो r स्क्वायर + 25 माइनस 10r + 225, है ना। r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10r को इधर ले आइएगा, r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 250/10, यानी r की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ट्रिपलेट सोच सकते थे, 15 के साथ जो भी ट्रिपलेट बन रहा हो तो आपको इतना लिखना ना पड़ता, तो 15 के साथ 25 का ट्रिपलेट बनता है, 25 और 15 और 20 का, है ना, तो वो भी कर सकते थे आप। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट पहले जान लीजिए, फिर इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत बार आप लोगों ने पूछा है, ये एक प्रैक्टिस पेपर में भी आया हुआ और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। लिखा गया था, ये फिगर नहीं दिया गया था, फिगर आपको खुद बनाना होता है। क्वेश्चन में लिखा गया था कि एक वृत्त में AB और AC दो समान जीवाएं खींची जाती हैं। P वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, BC को आगे बढ़ाने पर वह AP को P बिंदु पर मिलती है। यदि AP वृत्त को T पर प्रतिच्छेद करती है तो आपसे पूछा जाता है कि CT की शायद लंबाई पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है AC या AT की लंबाई, इसमें AT पूछा गया था शायद, नहीं PT पूछा गया था, PT पूछा गया था। तो जो भी लंबाई पूछी जाए आप निकाल सकते हैं। देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, बस इसी को ऐसे मिला देते हैं। फिगर बनाना तो आपको आ ही गया होगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्वेश्चन में कि जिससे आप फिगर बना ले जाए, ठीक। आपको ये भी दिया गया है कि AC और AB दो समान जीवाएं हैं, ठीक है। अगर हम इसको थीटा मान लें, थोड़ी देर के लिए आप इसको थीटा मान लीजिए एंगल को। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है ये चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, है ना। ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। अच्छा ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी हो जाएंगे बराबर, और ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अगर ये 180 माइनस थीटा हो गया तो बचा हुआ ये पूरा एंगल ये क्या हो जाएगा, ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि ये पूरा 180 डिग्री होता है, पूरा स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनाता है। 180 में से हम 180 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल थीटा मिलेगा। मतलब ये पूरा जो बड़ा सा एंगल दिख रहा है ये थीटा के बराबर हो गया। अब आप देख लीजिए दो ट्रायंगल, अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ट्रायंगल ATC एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल ACP, ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। कैसे, देखिए एक एंगल ये बराबर हो गया इस एंगल के, है ना, और दूसरा ये एंगल कॉमन एंगल हो गया दोनों ट्रायंगल में।
तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अगर दोनों सिमिलर हो गए तो आप रेशियो लिख दीजिए, जो जो रेशियो आपको चाहिए वो लेके चलिए, ठीक है। 80 आपको दिया जाता है, क्वेश्चन में आपको 80 दिया गया होगा। 80 का यहाँ से लेंगे तो यहाँ हमें AC लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से TC ले लें, TC हमको निकालना पड़ेगा, TC छोड़ दीजिए, हम फिर से AC ले लेते हैं। TC नहीं दिया जाता है नॉर्मली, अगर दिया जाएगा तो आप उसको सिमिलरिटी से प्रूफ करके कर लेंगे। अब ये AC लिया अगर यहाँ से, तो यहाँ से AP लेना पड़ेगा, है ना, ये लेना पड़ेगा। अब उसको रख दीजिए वैल्यू, 80 यहाँ पे हो गया और इंटू AP। अच्छा AP अगर आप देख रहे हो P से A तक की दूरी है ना, और AP किसके बराबर होगा, AT प्लस PT के, तो AT प्लस PT के बराबर हम लिख देते हैं। चाहे ऐसे कर लीजिए या जैसे भी आप याद कर पाइए, आपके ऊपर डिपेंड है। और ये बराबर होगा AC के स्क्वायर के। अब आपको AC दिया जाएगा, AC है भी मतलब जीवा की लंबाई दी जाती है, और यही आपको याद करना है। तो चाहे ऐसे याद कर लीजिए या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AT इंटू AP। तो ऐसे भी याद करिएगा तब भी आपका मामला बन जाएगा, आप याद कर सकते हैं ऐसे भी। तो यहाँ पे क्या याद करना पड़ेगा आपको, AC का स्क्वायर मतलब इन दोनों जो बराबर जीवाएँ दी गई हैं इनमें से किसी एक का स्क्वायर बराबर किसके होता है, AT यानी A से T तक की दूरी और A से P तक की दूरी। समझ गए। अब A से P तक की दूरी को आप ब्रेक करके लिख लीजिएगा, आप यही याद करिए, आसान होगा ये याद करना। तो याद हो गया होगा ये। अब इसी पे बेस्ड सेम क्वेश्चन करते हैं, ठीक। पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज दी जाती है आपको, फिगर बना के नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो फिगर आप समझ लीजिएगा कैसे करना है। देखिए 8 सेंटीमीटर लंबाई की दो बराबर जीवाएँ AB और AC एक वृत्त में खींची जाती हैं। CB को P बिंदु तक बढ़ाया जाता है, AP वृत्त को T बिंदु पर काटती है। AT की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा गया है PT की लंबाई क्या होगी। आपको जीवा दे दी गई है 8 सेंटीमीटर की, ये 8 ये 8, AT दिया गया है 5, आपसे यही पूछा गया है PT कितना हो। तो आपको अभी फार्मूला मैंने बताया है कि जो भी जीवा बराबर है उनका स्क्वायर बराबर किसके होगा, AT और AP के, है ना। यही अभी बताया, वैल्यू पुट कर दीजिए बस। 8 का स्क्वायर बराबर होगा AT कितना है, 5 है, और ये 5 प्लस PT लिख सकते हैं। AP को क्या लिखेंगे, PT प्लस 5 यानी 80। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये 64/5 हो जाएगा, यहाँ 5 प्लस PT बचेगा। PT की लंबाई कितनी आ जाएगी, 64/5 माइनस 5, ये 25 माइनस करिएगा तो 39/5, यही होगा आपका आंसर। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूले को याद कर लेते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट तो याद ही करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, केवल आपको जल्दी से ये वाला मिलाना है, ये वाली लाइन, और आपको ये याद रखना है कि ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होता है। अगर ये इतनी चीज़ आपको याद है तो आप क्वेश्चन को कर ले जाइएगा बड़े आसानी से। बस ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, यही इतनी चीज़ आपको याद करनी है। तो आप क्या करेंगे, इस एंगल के सामने पूरी साइड AP दी गई है और इस एंगल के सामने ये पूरी साइड AB दी गई है। बराबर किसके होना है, तीसरी साइड ले लेते हैं। देखिए इसमें ये है और ये कॉमन सा एंगल है और ये तीसरा एंगल है। तीसरे एंगल के सामने इसमें कौन सी साइड है, AB दी गई है, और इसमें ये तीसरा एंगल इसमें कौन सा होगा, ये एंगल हो गया, ये कॉमन एंगल है, तीसरा एंगल यही है, इसके सामने क्या हो जाएगा, AT। बस इतना जहाँ लिख लेगा इसी में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे। समझ गए है ना। तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, फॉर्मूला मान लीजिए भूल भी जाइए तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत भूला करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें फिगर बना के आपको दे दिया गया था। फिगर में आपको कुछ चीज़ें दी गई थी, ये देख लीजिए। DSRC 2 सेंटीमीटर, APBQ 1 सेंटीमीटर और PQ 8 सेंटीमीटर दिया गया था, जबकि त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो ABCD का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें जिसका एरिया निकालना है उसमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, आपको सबसे पहले ये दिया गया था कि ABCD एक आयत है। क्वेश्चन में दिया गया था कि ABCD एक आयत है, DSRC 2 सेंटीमीटर और बाकी चीज़ें ऐसे दी गई थी, ठीक है। तो अगर ये आयत है, आयत में हमें लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो लंबाई और चौड़ाई हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो P से Q तक की दूरी आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि AP और
बी क्यू 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर आप ए बी निकालना चाहें तो क्या बोलेंगे आप, 8 सेंटीमीटर ये था, 1 सेंटीमीटर और इसमें बगल वाले पार्ट्स जोड़ दें तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। ये समझ गए। अब हमें चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई के लिए हम क्या करेंगे, चौड़ाई पता होगी तभी इसका एरिया निकल सकता है। हम क्या कहेंगे कि ये अगर केंद्र है, केंद्र से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें इन दोनों पर, तो ये क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पता है आपको पहले से ही। तो अगर P से Q तक की दूरी 8 है तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसको हम मिला दें, त्रिज्या है ये, O से Q तक की दूरी त्रिज्या है, क्योंकि किसी भी सरकमफरेंस पर कोई पॉइंट मिलाने पर केंद्र से वो क्या बनाता है, त्रिज्या बनाता है। त्रिज्या आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये अगर 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, ये 5 हो गया। अगर यहाँ से हम फिर से कहें यही त्रिज्या हम यहाँ से खींच देते हैं, त्रिज्या ही तो ये भी है। O से R तक की दूरी, ये भी सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट था, उसको हमने केंद्र से, सेंटर से मिला दिया है, तो ये भी त्रिज्या ही होगी। ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये इतना 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें दी गई हैं। RC और DS 2-2 सेंटीमीटर है। DS कितना है, ये 2 है, RC है 2। आपको पता है कि ये क्या है, आयत है। आयत में क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होती है। DC यानी CD इसी के बराबर तो होगा, AB के अपोजिट साइड है। यानी CD की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो SR की लंबाई हम निकाल सकते हैं। निकाल दीजिए। SR की लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरा 10 सेंटीमीटर है, इधर 2 सेंटीमीटर उधर 2 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। SR की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है और ये मिड पॉइंट है तो ये 3 हो जाएगा। ये इतना 3 हो गया, ये इतना 5 हो गया, तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 3, 4, 5 ट्रिपलेट बनता है, तो ये पूरा हो जाएगा 4। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये बीच का पार्ट कितना हो जाएगा, 1। और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो ये होती है चौड़ाई, यानी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 चौड़ाई हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। और आप कहेंगे कि ABCD का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 1 यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2018 के प्री से लिया गया है, जो पूछा गया था। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी सी लिखी गई थी, इस वजह से आप परेशान होते थे। तो इसको भी देख लीजिएगा, पहले लैंग्वेज सुन लीजिए, लिख लीजिए। दिया गया था कि अभ्यास सत्र के दौरान, यानी प्रैक्टिस सेशन, अभ्यास सत्र के दौरान किसी स्टेडियम में एक एथलीट किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रही है और उसके कोच वृत्त की किसी बिंदु पर तथा फिजियोथेरेपिस्ट केंद्र पर खड़े होकर उसका प्रदर्शन देख रहे हैं। मतलब एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसके कोच जो हैं वो किसी पॉइंट पर खड़े हैं ग्राउंड के सरकमफेरेंस पे, और सेंटर पे खड़े हैं उनके फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, फिर दिया गया है कोच को लगता है कि वह 72 अंश का कोण 72 डिग्री का एंगल 1 मिनट में कवर करती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा की गई माप के अनुसार 1 सेकेंड में उसके द्वारा कवर किया गया कोण क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बट आसान भी बहुत है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या करना था इसमें। ठीक है, एक सर्कुलर ग्राउंड हम ले लेते हैं। ये सर्कुलर ग्राउंड हमने बनाया, कहीं पे उसका कोच खड़ा है, कहीं पे खड़ा होगा, हम मान लेते हैं यहाँ कहीं खड़ा होकर देख रहा है उसका कोच, तो हम इनको लिख देते हैं कोच। और यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट खड़े हैं, बीच में फिजियोथेरेपिस्ट खड़े हैं। अब दोनों लोग खड़े होकर देख रहे हैं। मान लो लड़की यहाँ से चलती हुई जा रही, जो एथलीट है वो यहाँ से चलती हुई जा रही है। ये कह रहे हैं कि ये कोच जो हैं ये इसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे होंगे, लेकिन ये थोड़ी दूर चल के गई और इन्होंने कहा कि ये जो नेक्स्ट प्लेस पे पहुंची है, वहाँ तक पहुंचने में इसने ये पूरा का पूरा कितना एंगल कवर किया है, 72 डिग्री। पहले यहाँ एथलीट थी, यहाँ से चल के यहाँ तक गई और इसने टोटल 72 डिग्री का एंगल कवर किया है। अब ये कह रहे हैं कि ये 1 मिनट में कवर किया है।
1 मिनट में इन्होंने कितना एंगल कवर किया है? 72 डिग्री। अगर आपको पता है कि ये कोई चाप है या इसी को आप मिला दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगी? कॉर्ड बन जाएगी, यानी जीवा। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है? परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी 72 का डबल 144 डिग्री यहाँ कोण बनेगा। और ये एंगल किसके लिए होगा? फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। उसी लड़की को यहाँ से देख रहे हैं तो 72 डिग्री का ये एंगल बना रही इतनी दूरी कवर करने में, लेकिन अगर फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो इनको लगेगा कि वो 144 डिग्री का एंगल बना चुकी है। ठीक है, और ये कितनी देर में बनाया गया है? आपको पता है कि 1 मिनट में कवर किया जा रहा था ये डिस्टेंस, तो 1 मिनट में ही तो ये इतनी दूरी चली है। 1 मिनट में ये कितना एंगल बनाया फिजियोथेरेपिस्ट के पास? मतलब फिजियोथेरेपिस्ट जो देख रहा था उसके पास कितना एंगल बना? 1 मिनट में 144 डिग्री का एंगल बना। ये तो दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 सेकंड में फिजियोथेरेपिस्ट कितना एंगल देखेगा। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो एथलीट जो है वो कितना एंगल कवर करेगी 1 सेकंड में। तो ये 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 144 डिग्री कवर हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 144/60 डिवाइड कर दीजिए तो 6 दूना 12, 6 चौक 24, ये इतना आ जाएगा। 2.4 डिग्री का एंगल कवर करेगी। इजी था क्वेश्चन, केवल आपको समझना था कॉन्सेप्ट को। एक बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आपको ये फिगर बना के, कहा गया है कि BT जो है परपेंडिकुलर है PT पर, और BT की वैल्यू आपको निकालना है। PT 6 दिया गया है, PA 4 सेंटीमीटर दिया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निहायत ही इजी। आप क्या जानते हैं सीकेंट और टेंजेंट थ्योरम से? PT का स्क्वायर किसके बराबर होता है? PA और PB के मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ से PT का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। PA 4 है और PB हमको निकालना है। यहाँ से PB निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अगर PB 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 सेंटीमीटर हो गई। PT दिया गया है 6, तो आप निकाल सकते हैं BT की वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकाल दीजिए, BT की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 81 में से 36 माइनस कर दीजिएगा, तो 81 में से 36 माइनस करिएगा तो 45 और 9 बचे 45। चलिए हम लिख देते हैं, ये आएगा 45 ना, 45 9 बचे 45 होता है। 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और 3√5 आपका आंसर हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अब हम लोग को एक चीज़ और पढ़नी है, बस लीफ का एरिया, जो पत्ती का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, वही एक चीज़ और बची हुई है इसमें। और इसके बाद सर्कल फिनिश हो गया। सर्कल के बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन। पॉलीगन के बाद ये फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक। तो अभी सर्कल में एक और क्लास होगी जिसमें आपको लीफ का एरिया पढ़ाया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें, आप लोग इस टाइम थोड़ा सा माहौल ऐसा है, थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो गए हैं, थोड़ा सा घर पे बोर हो गए हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे, है ना। हमें भी पता है कि आप ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। आपके एग्ज़ाम्स तो होने हैं ना। आप ये सोच के थोड़ी आए हैं कि आपका इंटरेस्ट है SSC में या नहीं है, बैंकिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है, रेलवे में इंटरेस्ट है या नहीं है। आप ये सोच के हैं कि आपको एक जॉब चाहिए। तो अगर आपको एक जॉब चाहिए तो आपको अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए ना कि कोरोना चल रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए कोरोना चल रहा है, सभी के लिए कोरोना चल रहा है। कुछ लोग उसी में कोरोना को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग उसी में पढ़ ले रहे हैं। तो आप जितना भी, अगर आप दिन भर में 2 घंटे भी पढ़ेंगे ना, तो आप उन लोगों से बेहतर होंगे कि आप जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। तो कोशिश क्या करिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करिए। सब लोग के पास प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप एक्सक्यूज़ेस देने लगिएगा तो एक्सक्यूज़ेस तो बहुत है दुनिया में कि हम इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं या ऐसा कुछ है तो छोड़िए, अदरवाइज़ सभी के पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है जिनका। एक्सक्यूज़ेस देने से बचा करिए। आप कोशिश करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। सब लोग ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करिए। जितना आप कर पाइए मैक्सिमम, उतनी मैक्सिमम कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बहुत सेफ्टी रखिए। बहुत ज़्यादा इस टाइम संक्रमण हो रहा है, तो बचे रहिए हर जगह से और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।